हेलो स्टूडेंट। 10th के चैप्टर 2 को हम पढ़ रहे हैं, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किसी रैखिक समीकरण युग्म को किन विधियों से हल किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास में एक प्रतिस्थापन विधि होती है और एक होती है विलोपन विधि। और ये दोनों ही विधियों को हम कहते हैं बीजगणितीय विधि। कैसी विधियां कहते हैं? बीजगणितीय विधि, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियों के बारे में बताना है ना, या दिया है। तो इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास में सबसे पहली जो विधि है वो क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास में है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि एक स्थान से किसी वस्तु को उठा करके दूसरे स्थान पर रख देना, यह प्रतिस्थापित कहलाता है। तो इसमें समीकरण में ऐसे होता है, एक से मान निकाला जाता है एक समीकरण से, और दूसरे समीकरण में उसकी जगह पर मान रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि को हम हल करते हैं। उसके कुछ चरणबद्ध हमको प्रक्रिया देकर के रखिए। अगर ये चरणबद्ध प्रक्रिया को अगर अपन समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास में प्रतिस्थापन विधि में पहला जो एग्जांपल नंबर 7 यहाँ पर देकर के रखा है वो क्या है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब यहाँ पर समीकरण क्या है हमारे, तो समीकरण कौन कौन है? एक ये है समीकरण पहला और ये है समीकरण दूसरा, है ना। 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। यहाँ पर ये और ये चर है हमारे, है ना। ये चर है, इसी में से मान निकालते जाने और आगे हल करते जाना। तो देखो पहला चरण क्या है, चरण नंबर पहला। चरण पहले का मतलब स्टेप्स, मतलब स्टेप मतलब जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, पहले एक फिर दो फिर तीन, तो वैसे एक काम करना है फिर दूसरा फिर तीसरा, इस प्रकार से। मतलब एक सीढ़ी चढ़े फिर दूसरी सीढ़ी। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को लेते हैं, किसी एक को। यहां ऐसा नहीं कहा है कि आप एक को लेंगे, है ना, किसी एक को लेना है। या तो ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं। उन्होंने किसको लिया? देखो समीकरण 2 को लिया। किसको लिया? समीकरण 2। क्यों? क्योंकि थोड़ा ये इजी लग रहा है ना। और फिर क्या करा उन्होंने, उसमें से 2y को उधर ट्रांसफर कर दिया। तो देखो ये धनी है तो इधर जाकर के कैसा हो गया? ऋणी हो गया, है ना। तो ये -2y हो गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब क्या किया कि चरण 2 में क्या किया, चरण 2 में क्या किया उन्होंने कि x का यहां मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया। x का यहां मान, कौन सा मान? ये जो है ये वाला मान, x = 3 - 2y का मान कहां पर रख दिया? तो उन्होंने एक समीकरण 1 में रख दिया। देखो 7 और x की जगह क्या रख दिया? 3 - 2y। देखो 3 - 2y रख दिया। फिर इसको सॉल्व किया उन्होंने, तो 7 3 का 21 हो गया, 7 दूनी 14y हो गया, और ऋण 15y, है ना, क्योंकि इसमें तो गुना नहीं होगा, है ना, x की जगह रखा है, और = फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों को अगर देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, इस बात का ध्यान रखना। और चिन्ह भी माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह भी माइनस का आता है। तो यहां पर ये क्या आ गया? ऋण का चिन्ह आ गया, है ना। और ये धन का 21 कहां चला गया? उधर ऋण में चला गया। तो यहां पर क्या किया उन्होंने, यहां पर किया है ये जो 21 है उधर ट्रांसफर हो गया। तो ये -14 रे 15 -29y और = 21। और 21 में से अगर 2 घटे तो 19 आएगा, और बड़ी संख्या का क्या लगेगा? चिन्ह लगेगा, -29y। ये ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, और y का मान जो निकलेगा 19 बटे, देखो 19 बटे में ये गुने का भाग में चला गया, तो 19 बटे में 29 आ जाएगा। बात समझ में? ये ऋण से ऋण कट गया और ये 29 गुने का था तो कहां चला गया? भाग में चला गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस प्रकार से हमको एक मान मिल गया। अब क्या करेंगे भाई हम, तो देखो अगली चरण थर्ड में क्या करते हैं, y का यह मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए समीकरण 3 कहां है हमारा। तो देखो ये यहाँ पे समीकरण 3 है, मतलब जो x का मान निकाला था उसी को हम समीकरण 3 देंगे, और फिर जो y का मान निकला उसको यहाँ पे लेकर के रख देंगे। ये वाले मान को हम यहाँ पे रख देंगे, है ना। देखो जैसे कि चरण नंबर 3 में रखा है, देखो 3 - 2, यहाँ पे y था तो y की जगह 19 बटे क्या रख दिया उनने? 29 रख दिया। और इसको जब सॉल्व किया पूरा तो क्या आया? 49 बटे 29, है ना। कैसे आया वो देख लो थोड़ा, है ना। देखो यहां पर समझेंगे हम कि कैसे आएगा। x = ये 3 तो जैसा का वैसा, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो माइनस। अबे 2 का गुना इसमें कर दो तो 19 दूना कितना होता है भाई? 38 होता है। और 29 29 ही है। अब यहां पर क्या होता है कि इसको कैसे हल करते हैं, तो देखिए इन दोनों का लिया जाता है एलसीएम। इन दोनों का क्या लिया जाता है? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा भैया? 1 है तो 29 ही आएगा, है ना। जो बड़ी संख्या रहेगी वो आ जाएगा 1 के साथ में। अब 29 आ गया तो 1 से हम 29 में पहले लगाएंगे भाग। देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना, पहले करते भाग फिर करते गुना। क्या? पहले करते भाग फिर करते गुना, पहले करते भाग फिर क्या करते? गुना। पहले करेंगे भाग फिर करेंगे गुना, तो ये बात को आप याद रखना। तो पहले आपने भाग लगाया तो 29 बार गया, और 29 का गुना आपने किसमें किया? 3 में, फिर ये ऋण लगा दिया।
फिर से वही प्रोसेस, पहले करेंगे भाग फिर करेंगे गुना, पहले करेंगे भाग फिर करेंगे गुना, ऐसे सवालों में जिसमें बटे में संख्या हो और ऋण और धन यहाँ पर दिया हो, मतलब एलसीएम वाले सवाल। तो अब 29 से 29 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और एक का गुना हम करेंगे 38 में। किसमें करेंगे? 38 में। इन दोनों का, इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या था हमारे पास में? 3 9 27 के साथ हासिल लगाए कितने? 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 माइनस 38 है कम 38, और बटे में कितना हो गया? 29। अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो 49/29 आ जाएगा। मतलब x का मान क्या मिला आपको? 49/29, और y का मान क्या मिला? 19/29। तो यही हमारे जो है उत्तर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि हमको अतः करके लिखना। अतः हल है x बराबर 49/29 और y बराबरी से 19/29। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा ना।